साथियों, आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वैसे मैंने वीडियो एक सवेरे भी बनाई थी, लेकिन उससे मुझे संतुष्टि नहीं हुई। इसीलिए मैंने ये दूसरे वीडियो उसी के सिलसिले में एक और बनाने की सोची है। इसका टाइटल बुद्ध और भारतीय संविधान। ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि भारतीय संविधान और बुद्ध में अगर ध्येय की जहाँ तक बात है, उसमें मानवता का कल्याण ही है। उनका ऑब्जेक्ट ही है कि किसी भी तरह से मानवता का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, क्योंकि मानवता का कल्याण ही देश का कल्याण है और यही सच्चा विकास भी है देश का। बुद्ध ने मानवता का कल्याण लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के द्वारा किया, बताया हुआ था कि अगर हमें कल्याण करना है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करके करना है, और यही लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के द्वारा भारतीय संविधान के जहाँ तक उद्देश्य का को हम पढ़ते हैं प्रीएम्बल को, तो उसमें भी कमोबेश यही बात बताई गई है। इन दोनों में ही, बुद्ध के बातों में और भारतीय संविधान की बातों में, न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, प्रेम, मैत्री पर जोर दिया गया है, जो कि सभी सामाजिक लोकतंत्र पर आधारित है। मेन थ्रस्ट सामाजिक लोकतंत्र को ही दिया गया है। अगर सोशल डेमोक्रेसी है तो देश संपन्न है। इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सोशल डेमोक्रेसी है का रूप है। यहाँ पर बाबा साहब की बात भी याद आती है। उन्होंने कहा था, ये सामाजिक लोकतंत्र इस देश में कामयाब नहीं होता है तो फिर देश में कम्युनिज्म की गुंजाइश बचती है। तो उनका लेखन में मैंने पढ़ा है। इंग्लिश का जहाँ तक एक लेख मैंने देखा था, किताबों में मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा है, इफ सोशल स्ट्रक्चर इज नॉट ऑल्टर्ड द प्रेजेंट सिस्टम इज लाइकली टू कोलैप्स pretty soon, and if the democracy does not work in India, the alternative is something communism। जब ये बात मैंने पढ़ी तो मुझे ध्यान आया कि मैं कुछ इसमें और बात करूं। इसके साथ साथ जब मैंने और देखा कि एक बौद्ध विद्वान राहुल शांकरत्यायन, उन्होंने एक उपन्यास लिखा था सिंह सेनापति। वहाँ भी मैंने ये पाया, उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि बुद्ध धर्म और मार्क्सवाद के समन्वय की बात बहुत कुछ जायज़ है। उन्होंने कहा, इस देश में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में बुद्ध धम्म के द्वारा काम हो, कोड ऑफ कंडक्ट, और आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में मार्क्सवाद यानी कम्युनिज्म के द्वारा ही काम हो, तो ये देश तरक्की कर सकता है। ये उसने राहुल शांकरत्यायन के बात है। इसके साथ साथ जब मैंने नवंबर 1956 में बाबा साहब का भाषण जो उन्होंने नेपाल, काठमांडू नेपाल में दिया था, वहाँ पर उनको टॉपिक दिया गया था, लोगों में बड़ी उत्सुकता थी कि हमें आप बुद्धा और कार्ल मार्क्स के बारे में बताइए। जब मैंने वो भाषण देखा तो मुझे दोनों में बहुत समानताएं मिली। किसमें? ये बाबा साहब के भाषण की बात कर रहा हूँ कि बुद्ध धम्म और मार्क्सवाद। उन्होंने कहा कि बौद्ध दर्शन के 3 लक्षण प्रसिद्ध हैं। हमारे बौद्ध फिलॉसफी में 3 बातें बहुत खास हैं। पहली है, सब कुछ अनित्य है। मतलब यह है कि नथिंग इज़ परमानेंट, एवरीथिंग इज़ इम्परमानेंट।
दूसरी बात जो उन्होंने बताई कि सब कुछ दुख है, एवरीथिंग इज सॉरो। और तीसरी बात, सब कुछ अनात्म है, यानी देयर इज नॉन सोल, अनात्मा, नो सोल सिस्टम। जब इसका कंपैरिजन हम मार्क्सवाद में करते हैं, ये बाबा साहब की बात है, मेरी बात नहीं है, मैं विद्वान नहीं हूँ। उन्होंने कहा जहाँ तक देखा जा सकता है मार्क्सवाद इन तीनों लक्षणों का विरोधी दर्शन प्रतीत नहीं होता है। ये उन्हीं की उक्ति है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उस समय डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, आज का युग ये मार्क्सवाद युग धर्म है। यदि आप लोग उसके विषय में विचार करने तक से घबराएंगे तो अब से आप लोगों के विहारों में पंचशील और दशशील ग्रहण करने के लिए कुछ वृद्ध और वृद्धाओं के सिवाय कोई नहीं आएगा। कितनी मार्मिक बात उन्होंने उस समय कही थी, आज से 65 साल पहले। ये मुझे जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा ही ये ध्यान देने की बात आई कि इस बात में बहुत सच्चाई है। हम आज देख रहे हैं कि आज से करीब 65 साल पहले जो बाबा साहब ने हमारे बुद्ध विहारों की स्थिति के बारे में सोचा था, आज उसी तरह की स्थिति हम देख रहे हैं। इसलिए बड़ी दुखदाई बात हमें लग रही है। हम लोग ज़रूर बुद्ध के अनुयायी हैं, बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं, चलना भी पड़ेगा। इससे बढ़िया कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जैसा कि मैंने पहले अपनी वीडियो में बोला है कि पूरे संसार का कल्याण ही बुद्ध के मार्ग से होगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो आज के इस अवसर पर मैं ये बात आप लोगों से और आग्रह करूँगा, अपने विद्वानों से, हमारे जो बुद्धवादी अम्बेडकरवादी जो विद्वान हैं हमारे देश में, जो रात और दिन इस सेवा में लगे हुए हैं, वो ये उनके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि हम इसी परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को भी ध्यान में लाएं, बुद्ध धम्म को भी ध्यान में लाएं, और भारत का जो प्रेजेंट कंडीशन है इसके ऊपर भी ध्यान करें। तो इस पर एक बहुत बड़े गहन चिंतन की आवश्यकता पर एक जोर देने की आवश्यकता महसूस है, क्योंकि यही परिवर्तनशीलता का सिद्धांत है कि जिस स्थिति में जो चीज़ चल रही है उस स्थिति के हिसाब से अगर आप अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे और अगर आप पुरानी लकीर के फ़कीर बने रहेंगे तो बुद्ध का मार्ग एक सपना रह जाएगा, बाबा साहब का मार्ग एक सपना रह जाएगा। हमको उस सपने को पूरा करना है। तो आओ मिलकर फिर एक साथ हमारे बुद्धवादी अम्बेडकरवादी विद्वान सभी से मेरा आग्रह है कि ये लॉकडाउन कोरोना वायरस की स्थिति में आपको भरपूर समय मिला हुआ है घर पर सोचने समझने पढ़ने का। आप इस पर चिंतन करें और इस देश में आपके समाज, भारतीय समाज, खासकर जिसको आप मूल निवासी बहुजन समाज बोलते हैं, उसके कल्याण के बारे में सोचें। अपने जो एक दूसरे के मतभेद हैं उनको मनभेद में न लाएं, उनका निराकरण करें और एक दूसरे के प्रति प्रेम, मैत्री, करुणा का भाव जागृत करके देश को आगे बढ़ाने में, बुद्ध के मार्ग पर चलने में, देश को चलाने में आगे आएं और मदद करें। धन्यवाद।